जय मसीह की। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आसाम की प्रार्थना में आप सबका स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपको हमारी प्रार्थना अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आमीन। चलिए पहले इस वचन को देखते हैं। मत्ती 9 अध्याय के 11 पद में क्या कहता है? वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। आमीन। हाँ धर्मी जन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक महिला थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी और वो अपने मन में कहती थी कि मैं पिता परमेश्वर को तो नहीं छू सकती क्योंकि मैं अशुद्ध महिला हूँ, क्योंकि मैं बहुत गंदी महिला हूँ, मैं डायरेक्ट उनको नहीं छू सकती, लेकिन उनके कपड़ों को इनडायरेक्टली छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो ये वचन बताता है वो अपने मन में कहती थी और विश्वास करती थी कि हाँ, पिता परमेश्वर के कपड़ों के छोर को छू के, कुर्ते के छोर को छू के मैं चंगी हो सकती हूँ। इसलिए वचन कहता है कि वह अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। आमीन। क्योंकि वो बहुत अशुद्ध महिला थी और पिता परमेश्वर को ऐसे छू के अशुद्ध नहीं करना चाहती थी। तो वो मन में सोचती थी कि अगर वो हमारे बगल से निकलेंगे तो मैं उनके कुर्ते को छोर को छू के चंगी हो जाऊंगी। आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद तारीफ के योग्य पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। सांस देने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए, हर एक टाइम के लिए, हर एक समय के लिए, हर एक घंटे के लिए, हर एक मिनट के लिए, हर एक सेकंड के लिए पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप हमारे सहायक हो, आप हमारे मार्गों पे बने रहे सुबह से शाम तक, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रोटेक्टर, मेरे परमेश्वर, मेरे स्वामी, मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे गण, मेरी ढाल, मैं आपको हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक बने रहे, जिन मार्गों पर हम चलते थे उन मार्गों पे मेरे साथ रहे, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और सभी मसीह भाई बहनों को आपकी उपस्थिति में रखती हुई प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, इनकी हर एक चिंता के लिए प्रार्थना करती हूँ। जिनकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, डिप्रेशन में है, अपसेट है पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ और कहती हूँ कि उनके हृदय को आज शुद्ध कर दे, उनके मन को शुद्ध कर दे, उनकी चिंताओं को ले, उनके हर एक दर्दों को सह ले। पिता परमेश्वर, मैं आपसे मांगती हूँ उनके लिए जो बहुत ज़्यादा नाना प्रकार की बीमारियों में है, मैं उनके लिए मांगती हूँ पिता परमेश्वर, उन्हें छू के पवित्र आत्मा से भर दे, अपना पवित्र लहू लगा के उनके जीवन को पवित्र कर दे, उनकी लाइफ का हर एक दर्द ले पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक चीज़ के लिए। पिता परमेश्वर, मैं जॉबलेस लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें अच्छी सी जॉब देके उनको ब्लेस्ड कीजिए, उनके फ्यूचर को ब्लेस्ड कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए जिनके पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर उनको सहायक बना, अपने कार्य में लगा और उनको बुद्धि और समझ दे ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए। आप अद्भुत कार्यों को करने वाले पिता परमेश्वर हो, मैं आपसे मांगती हूँ क्योंकि आप देने वाले पिता परमेश्वर हो। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके जीवन में शांति नहीं है पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़ा कलेश है पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ क्योंकि जो शांति होती है पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से होती है। इसलिए मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर उनके जीवन में शांति दीजिए। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, शोकित हैं, उनका दुख और शोक उल्लास में बदल जाए पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ और आपसे मांगती हूँ कि उन्हें सुख दीजिए पिता, उनके हर एक दुखों को उठा लीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें सुख से ताड़ना दीजिए पिता परमेश्वर। मैं मांगती हूँ आप अद्भुत चमत्कारों को दिखाने वाले पिता परमेश्वर हो। मैं मांगती हूँ जिसको ज़्यादा गुस्सा और क्रोध आता है पिता परमेश्वर, हर वक्त उनका मूड खराब रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं, अपसेट रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ पिता परमेश्वर, उनके गुस्से को ठंडा कर, उनके क्रोध को ठंडा कर, उनसे पाप ना होने पाए पिता परमेश्वर, उन्हें ठंडा कर, उनका सूर्यास्त होने तक उनका
गुस्सा शांत हो जाए पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। और मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आपने दिन भर हमारे साथ रहे, बने रहे, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और हमसे गुनाह गलती होने से बचाए, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और आपसे कहती हूँ रात में मुझे अच्छी मीठी नींद दीजिए पिता परमेश्वर। जिसको रात रात नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, उसमें उसके लिए मांगती हूँ, उसे अच्छी नींद दीजिए पिता परमेश्वर, उसे बेस्ट कीजिए नींद दे के पिता परमेश्वर। जो नींद शांति होती है वो सब आपकी ओर से होती है पिता परमेश्वर, इसलिए उन्हें प्यारी अच्छी नींद दीजिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना पुत्र आपके नाम से मांगती हूँ, ईसा मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया।